क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से पुकार रहे हैं, पर ऊपर से कोई जवाब नहीं आता? आप रो रहे हैं, टूट चुके हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ कहे, एक संकेत दे, एक वचन दे, पर सब कुछ मौन है, सिर्फ चुप्पी। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए हों, जैसे आपकी आवाज आकाश में खो गई हो। बहुतों ने इस अनुभव को परमेश्वर की चुप्पी कहा है, पर असल में यह कुछ और है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह एक रहस्य है, और इस रहस्य को समझना विश्वास की सबसे कठिन और पवित्र यात्रा है। बाइबल में यह सवाल नया नहीं है। यह सवाल अय्यूब ने भी किया था। वह व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता था, जिसका जीवन पवित्र था, पर फिर भी एक दिन सब कुछ खो बैठा। उसके बच्चे मर गए, उसकी दौलत नष्ट हो गई, उसका शरीर फोड़े फूंसियों से भर गया, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं कहा। अय्यूब चिल्लाता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, पर तू उत्तर नहीं देता। अय्यूब 30:20। सोचो जरा, एक इंसान जो अपने पूरे जीवन में सिर्फ भलाई करता रहा, जिसने हर बुराई से खुद को बचाया, वही व्यक्ति अब पूछ रहा है, हे परमेश्वर, तू कहां है? क्या यह आपको परिचित नहीं लगता? कई बार हम भी यही सोचते हैं, मैंने गलती क्या की? क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? क्यों परमेश्वर मुझसे दूर हो गया? सच यह है, नहीं, परमेश्वर कभी चुप नहीं होता। वह केवल बोलना बंद नहीं करता, बल्कि वह बोलने का तरीका बदल देता है। दाऊद ने भी यही अनुभव किया था। भजन संहिता 13:1 में वह रोकर कहता है, हे यहोवा, कब तक तू मुझे सदा के लिए भूल जाएगा? कब तक तू मुझसे अपना मुख छिपाएगा? दाऊद के लिए यह सिर्फ एक भाव नहीं था, यह एक दर्द था। पर उसके बाद वही दाऊद आगे कहता है, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूं। भजन 13:5। यानी जब परमेश्वर बोलना बंद करता है, तो हमें विश्वास से सुनना शुरू करना चाहिए। परमेश्वर की चुप्पी हमें दंड देने के लिए नहीं होती, वह हमें तैयार करने के लिए होती है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को चलना सिखाता है, पहले हाथ पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। बच्चा गिरता है, रोता है, पर पिता दूर से देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब बच्चा खुद चलना सीख रहा है। उसी तरह परमेश्वर भी करता है। जब हम आत्मिक रूप से छोटे होते हैं, वह हमें हर कदम पर मार्ग दिखाता है, पर जब वह चाहता है कि हम मजबूत बने, वह कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। वह देखता है, क्या अब तुम विश्वास से चलोगे या डर से गिरोगे? पुराने नियम में जब इज़राइल के लोग परमेश्वर से दूर हो गए, वह बोलना बंद कर देता है। 400 साल तक, हाँ, 400 साल स्वर्ग से कोई नबी नहीं आया, कोई नया वचन नहीं मिला। यह मौन काल कहलाता है, द साइलेंट ईयर्स। लोग सोचने लगे कि परमेश्वर उन्हें भूल गया है, पर क्या सच में ऐसा था? नहीं, वह चुप था, क्योंकि वह बोलने की तैयारी कर रहा था। वह यीशु मसीह के आगमन की योजना बना रहा था। उसकी चुप्पी के भीतर उद्धार की योजना चल रही थी। इसलिए जब परमेश्वर चुप होता है, तो समझ लो, कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। कभी कभी चुप्पी का अर्थ है परीक्षा। जब परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा था, तो उसने भी पहले कोई उत्तर नहीं दिया। अब्राहम ने सुना, अपने पुत्र इसहाक को बलिदान कर। पर जब वह चला, पहाड़ पर चढ़ा और यहां तक कि अपने बेटे को वेदी पर रखा, तब तक परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। सोचो, क्या बीता होगा उस पिता पर? कदम कदम पर वह उम्मीद कर रहा था, अब शायद परमेश्वर बोलेगा, अब शायद वह रोक देगा। पर चुप्पी। और जब अब्राहम ने चाकू उठाया, तभी स्वर्ग से आवाज आई, अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम रखता है। उत्पत्ति 22:12। यानी जब हम टूटने को होते हैं, तभी परमेश्वर बोलता है, क्योंकि तब हमारा विश्वास परखा जा चुका होता है। यीशु ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तो स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पर उसके बाद क्या हुआ? यीशु आत्मा द्वारा जंगल में ले जाए गए, जहां उन्होंने 40 दिन तक उपवास किया, और परमेश्वर ने एक शब्द भी नहीं कहा। चुप्पी, जंगल की, एकांत की,
आत्मा की चुप्पी। क्यों? क्योंकि वही चुप्पी आने वाले कार्य की तैयारी थी। जब परमेश्वर किसी को बड़ी बुलाहट देने वाला होता है, वह पहले उसे चुप्पी में ले जाता है, ताकि वह दूसरों की नहीं, केवल परमेश्वर की आवाज पहचान सके। जब परमेश्वर चुप हो जाए, तो इंसान के पास दो विकल्प होते हैं। या तो वह हार मान ले, या और गहराई से उसकी ओर झुक जाए। बाइबल कहती है, जो मुझको ढूंढेंगे वे मुझे पाएंगे, जब वे अपने पूरे मन से मेरी खोज करेंगे। यिर्मयाह 29:13। परमेश्वर की चुप्पी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का उत्तर सुनने से पहले हमें उसका हृदय समझना सीखना है। वह चाहता है कि हम सिर्फ उसकी आशीष न मांगे, बल्कि उसकी उपस्थिति की खोज करें। कई बार परमेश्वर इसलिए चुप रहता है क्योंकि हम उसकी आवाज नहीं, उसकी मदद ढूंढ रहे होते हैं, और वह चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में लौट आए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो तो परमेश्वर हमारे साथ है, और जब कुछ गलत हो तो वह हमसे दूर है। पर बाइबल इसका उल्टा कहती है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन 44:18। यानी जब सब कुछ बिखर रहा होता है, वह सबसे पास होता है, पर उसकी उपस्थिति हमेशा अनुभव से नहीं, विश्वास से जानी जाती है। परमेश्वर कभी अनुपस्थित नहीं होता, वह केवल छिपा होता है, ताकि तुम्हारा विश्वास सच्चा हो सके। जब सब कुछ शांत होता है, तभी आत्मा अपनी गहराई में झांक सकती है। हम तब समझते हैं कि अब तक हम केवल परमेश्वर से सुनना चाहते थे, पर अब हमें जानना चाहिए कि वह क्या चाहता है। यही कारण है कि बाइबल में लिखा है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। भजन 46:10। यह केवल शांति का वचन नहीं है, यह रहस्य का द्वार है। परमेश्वर की चुप्पी में आत्मा सुनना सीखती है। जब आवाजें बंद हो जाती हैं, तब आत्मा जागती है। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह उस रहस्य की शुरुआत है जो अगले भाग में खुलने वाला है। परमेश्वर की चुप्पी कोई अनुपस्थिति नहीं, यह एक तैयारी है। जब वह चुप होता है, वह बोलने की योजना बना रहा होता है। वह कुछ ऐसा बना रहा होता है जो अगर अभी बताया जाए तो हम संभाल नहीं पाएंगे। वह चुप है क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य की बुनाई कर रहा है, और इसीलिए जब तुम उसे नहीं सुनते, तुम मत सोचो कि वह गया है, सोचो कि वह काम कर रहा है। आगे हम इसी रहस्य को और खोलेंगे। क्या परमेश्वर वास्तव में चुप है, या वह अपने मौन में सबसे ऊंची आवाज बोल रहा है? क्योंकि कभी कभी उसकी सबसे ऊंची आवाज उसकी सबसे गहरी चुप्पी में छिपी होती है। अब सवाल यह है, वह तैयारी कैसी होती है? क्या सच में परमेश्वर तब भी काम कर रहा होता है जब वह बोलता नहीं? और अगर हां, तो हम यह कैसे जानें कि वह क्या कर रहा है? आइए इस रहस्य को बाइबल के प्रकाश में समझते हैं। हम इंसान केवल सामने का दृश्य देखते हैं, पर परमेश्वर उस पर्दे के पीछे की कहानी लिख रहा होता है। जब वह चुप रहता है तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, बल्कि बहुत कुछ चल रहा होता है। यह ठीक वैसा है जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है। ऊपर से सब शांत दिखता है, पर नीचे जीवन बन रहा होता है, जड़ें फैल रही होती हैं, और एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। परमेश्वर भी जब चुप होता है, तो वह हमारे भीतर कुछ बो रहा होता है। विश्वास, धैर्य, भरोसा और आत्मिक दृष्टि। यूसुफ की कहानी बाइबल में सबसे गहरी चुप्पी का उदाहरण है। वह एक स्वप्न दृष्टा था, पर सपनों के बाद जो हुआ वह उसके विरुद्ध था। उसे अपने भाइयों ने बेच दिया, वह मिस्र के दास के रूप में गया, झूठा आरोप लगा, जेल में डाल दिया गया, और उस सब के बीच परमेश्वर ने एक शब्द भी नहीं कहा। सालों तक यूसुफ जेल में रहा। हर दिन वह प्रार्थना करता रहा, हर रात आंसुओं में डूबा रहा, पर ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। लोग भूल गए, दुनिया भूल गई, पर परमेश्वर नहीं भूला। फिर एक दिन जब फिरौन को सपना आया, तब अचानक वही यूसुफ याद किया गया। एक ही दिन में जेल से निकलकर वह राजमहल में पहुंच गया, और तब उसने कहा, तुमने मेरे साथ बुराई करने का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए किया। उत्पत्ति 50:20। यह वचन हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। परमेश्वर की चुप्पी में भी योजना चल रही होती है।
जेल में जब यूसुफ सोच रहा था सब खत्म हो गया, तब स्वर्ग कह रहा था, बस थोड़ा और, अभी तेरा समय नहीं आया है। यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु को बताया गया कि लाजर बीमार है, तो उन्होंने तुरंत जाने के बजाय 2 दिन वहीं ठहरे रहे। अब सोचो, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो एक शब्द बोलकर किसी को चंगा कर सकता है, वह क्यों 2 दिन तक चुप रहा? क्योंकि वह सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करना चाहता था, वह मृत्यु पर अपनी शक्ति प्रकट करना चाहता था। जब यीशु पहुंचे, लाजर 4 दिन से कब्र में था। सब रो रहे थे। मरियम बोली, प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई मरता नहीं। और तब यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जीवित होगा। यूहन्ना 11:23। यानी उसकी चुप्पी हार नहीं थी, वह चमत्कार की तैयारी थी। अगर वह पहले पहुंच जाते तो लोग कहते वह बीमार था और ठीक हो गया, पर जब वह मरा और फिर जीवित हुआ तो लोग बोले, यह तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जब परमेश्वर चुप रहता है, वह हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बना रहा होता है। हम में से कई लोग चाहते हैं, हे प्रभु, अभी उत्तर दे, अभी चमत्कार कर। पर अगर हर बार परमेश्वर तुरंत बोल दे तो हमारा विश्वास कभी बढ़ेगा ही नहीं। याकूब 1:3-4 में लिखा है, तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध और परिपूर्ण बनो। यानी उसकी चुप्पी हमें सिद्ध बनाती है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास कोई भावना नहीं, एक निर्णय है। कभी कभी परमेश्वर इसलिए चुप रहता है क्योंकि हमारा मन उसके उत्तर को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हम अपने विचारों, डर और अपेक्षाओं से भरे रहते हैं। अगर वह अभी बोले तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। यूहन्ना 16:12 में यीशु ने कहा था, मेरे पास तुम्हें और भी बहुत सी बातें कहने को हैं, पर अब तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। यानी परमेश्वर तब तक नहीं बोलता जब तक हमारा मन उसके सत्य को संभालने योग्य न बन जाए। वह पहले हमें खाली करता है, फिर अपने शब्दों से भरता है। परमेश्वर का मौन आवाज रहित नहीं होता, वह आत्मा में बोलता है, धीरे, कोमलता से, कभी शांति के रूप में, कभी विचारों के रूप में। एलियाह जब निराश होकर गुफा में गया तो उसने भी यह अनुभव किया। 1 राजा 19:11-12 में लिखा है, यहोवा वहां से होकर गया। पहले बड़ी आंधी चली, पर यहोवा आंधी में नहीं था। फिर भूकंप आया, फिर आग, पर यहोवा आग में भी नहीं था। फिर एक कोमल धीमी फूंक आई और वहीं यहोवा था। परमेश्वर चुप्पी में ही अपनी कोमल आवाज देता है, क्योंकि अगर वह गरजता तो आत्मा डर जाती, पर जब वह फूंक की तरह बोलता है तो आत्मा समझती है वह यहाँ है। जब परमेश्वर चुप रहता है, वह 2 जगह काम कर रहा होता है। एक बाहर की दुनिया में, परिस्थितियों को बदलने में। वह उन दरवाजों को तैयार कर रहा होता है जिन्हें तुम्हें खोलना है। वह उन लोगों को भेजने की योजना बना रहा होता है जिनकी तुम्हें जरूरत है। और भीतर तुम्हारे हृदय में विश्वास को गढ़ने में, वह तुम्हारे मन में धैर्य बो रहा होता है और तुम्हारी आत्मा में भरोसा। वह चाहता है कि जब उत्तर आए तब तुम तैयार रहो, क्योंकि अगर उत्तर जल्दी आ जाए और हम तैयार ना हों तो वही आशीष बोझ बन जाती है। दाऊद का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका राजा बनने का वादा परमेश्वर ने बहुत पहले किया था, पर वह वर्षों तक भागता रहा, गुफाओं में, जंगलों में, अकेलेपन में। वह बार बार रोया, पुकारा, पर फिर भी उसने कहा, मैं यहोवा की बाट जोहता रहूंगा और उसकी वाणी की प्रतीक्षा करूंगा। भजन 130:5। यानी जब परमेश्वर चुप हो तो विश्वास चिल्लाना नहीं, प्रतीक्षा करना सीखता है। हर सच्चे विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की चुप्पी का समय आता है। यह परीक्षा होती है, क्या हम उसकी उपस्थिति पर विश्वास रखते हैं या केवल उसकी आवाज पर। यीशु ने जब क्रूस पर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मत्ती 27:46, तो वह भी उस क्षण में चुप्पी का सामना कर रहे थे। स्वर्ग मौन था, पर उस मौन में उद्धार का काम चल रहा था। परमेश्वर बोल नहीं रहा था क्योंकि वह पाप का मूल्य चुका रहा था। उसकी चुप्पी दर्दनाक थी, पर उसी ने संसार को मुक्त किया। अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, तो जान लो वह सबसे अधिक व्यस्त है। वह उस समय काम कर रहा होता है
जब तुम्हें लगता है कि सब रुक गया है। यशायाह 64:4 में लिखा है, कोई कान से नहीं सुना, कोई आंख से नहीं देखा कि तेरे सिवा कोई ऐसा परमेश्वर हो जो उसके लिए काम करता हो, जो उसकी बाट जोहते हैं। यानी जब तुम प्रतीक्षा करते हो वह काम करता है, जब तुम चुप रहते हो वह बोलता है, जब तुम रुकते हो वह आगे बढ़ता है। उसकी चुप्पी हमें विनम्र बनाती है। हम घमंड करना छोड़ देते हैं। हम अपनी ताकत पर नहीं, उसकी कृपा पर भरोसा करना सीखते हैं। बाइबल कहती है, वह अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। जब परमेश्वर बोलना बंद करता है, वह हमारे भीतर से मैं को शांत कर रहा होता है ताकि उसकी आवाज सुनाई दे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह बिंदु है जहां परमेश्वर की चुप्पी का रहस्य खुलने लगता है। जब परमेश्वर चुप रहता है तो वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बोलना शुरू करता है। वह चाहता है कि तुम उसके उत्तर को बाहर से नहीं, अपने आत्मा की गहराई से सुनो। और जैसे ही आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी इच्छा में है, उसी क्षण उसकी चुप्पी टूटने लगती है। पर ध्यान दो, वह अब गरज कर नहीं बोलता, बल्कि शांति से बोलता है। और यही उस मौन का चरम रहस्य है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक और गहरा सच बाकी है। परमेश्वर की चुप्पी का अंत हमेशा एक नई शुरुआत होती है। अब हम जानेंगे परमेश्वर आखिर कब बोलते हैं, और जब वे चुप रहते हैं तब वास्तव में क्या कर रहे होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, वो मुझे देख क्यों नहीं रहे, इतनी रातें रोकर बिताई फिर भी कोई उत्तर क्यों नहीं। पर बाइबल कहती है, वह जो तेरे भीतर कार्य करता है वही तुझे अपनी इच्छा और प्रसन्नता के अनुसार चलाता है। फिलिप्पियों 2:13। इसका मतलब है, परमेश्वर तब भी कार्य कर रहे होते हैं जब वे चुप लगते हैं। उनकी चुप्पी कार्य का आरंभ होती है, अंत नहीं। वे अपने बच्चों के लिए सबसे गहरी योजनाएं तैयार कर रहे होते हैं। याद करो, जब यूसुफ गड्ढे में डाला गया, परमेश्वर चुप थे। जब उसे अन्यायपूर्वक जेल में डाला गया, परमेश्वर फिर भी चुप थे। लेकिन वही चुप्पी उसे राजा के दरबार तक ले गई। यदि उस समय परमेश्वर बोल देते तो शायद यूसुफ अधूरी कहानी में ही संतोष कर लेता। पर क्योंकि परमेश्वर चुप थे, यूसुफ का जीवन बदल गया और पूरी पीढ़ी बच गई। परमेश्वर हमेशा शब्दों में उत्तर नहीं देते, कभी कभी वे हमें ही उत्तर बना देते हैं। एक उदाहरण, जब इजराइल के लोग मिस्र में चिल्ला रहे थे, प्रभु हमें छुड़ा ले, वर्षों तक परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन उन्होंने मूसा को बुलाया। मूसा स्वयं परमेश्वर का उत्तर बन गया। मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है, अब जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। निर्गमन 3:7-10। परमेश्वर जब चुप होते हैं, वे हमें उस कार्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसके लिए हमारी आत्मा अभी परिपक्व नहीं होती। उनकी चुप्पी प्रशिक्षण है, दंड नहीं। यीशु ने भी यह अनुभव किया। क्रूस पर लटकते समय उन्होंने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46। वहां भी स्वर्ग से कोई उत्तर नहीं आया। पर क्या वह मौन हार थी? नहीं, वह सबसे महान विजय का आरंभ था। यीशु की चुप्पी ने मृत्यु को हराया और उनके मौन क्रूस ने संसार को उद्धार दिया। इसीलिए जब परमेश्वर चुप हैं, तो यह मत सोचो कि वे दूर हैं। वे शायद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे है। कभी कभी परमेश्वर इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनके स्वर को बाहरी शोर में नहीं, अपने भीतर सुनो। बाइबल कहती है, चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। भजन 45:10। परमेश्वर का स्वर हमेशा शांति में सुना जाता है, अराजकता में नहीं। जब तुम रुकते हो, जब तुम शांत होते हो, तब आत्मा सुनना शुरू करती है। उनकी चुप्पी तुम्हारे ध्यान को भीतर ले जाती है, जहां परमेश्वर पहले से मौजूद हैं। बाइबल हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, प्रार्थना में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज धरना और प्रार्थना में स्थिर रहना। रोमियो 12:12। परमेश्वर की चुप्पी स्थायी नहीं होती, पर तुम्हारी प्रार्थना का स्थायित्व उस चुप्पी को तोड़ने की कुंजी बनता है। दूसरी, कभी वह परिस्थितियों में बोलते हैं, कभी लोगों के माध्यम से,
कभी भीतर की शांति से और कभी केवल प्रतीक्षा से। उनकी चुप्पी एक संकेत होती है कि अब तुम्हें विश्वास से चलना है, देखने से नहीं, क्योंकि हम दर्शन से नहीं, विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। परमेश्वर की चुप्पी तुम्हारे और उनके बीच का सबसे निजी संवाद है, क्योंकि जब वे बोलना बंद करते हैं, वह समय तुम्हें उनके स्वर को महसूस करना सिखाता है। परमेश्वर हमेशा बोलते हैं, लेकिन तब जब आत्मा तैयार होती है सुनने के लिए। अय्यूब की तरह जब उसने अपने प्रश्नों से अधिक परमेश्वर को चाहा, तब स्वर्ग खुला। तब यहोवा ने अय्यूब से आंधी में से कहा। अय्यूब 38 एक यही उत्तर था। जब तुम अपनी लड़ाई छोड़कर उसके चरणों में गिरते हो, तब उसकी आवाज तुम्हारे भीतर गूंज उठती है। जब परमेश्वर चुप हो, मत डरना, मत टूटना, क्योंकि उनकी चुप्पी तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा बना रही होती है। वह मौन एक बीज है जो सही समय पर बोलने वाले फल में बदल जाएगा। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नए बल प्राप्त करते हैं, वे उकाबों के समान उड़ान भरते हैं। यशायाह 40:31। परमेश्वर की चुप्पी तुम्हारा परीक्षण नहीं, तुम्हारा परिवर्तन है। अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में मौन है, तो जान लो, वह तुम्हें भूल नहीं गए। वह तुम्हारे जीवन का वह अध्याय लिख रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। उन पर विश्वास रखो, क्योंकि मौन परमेश्वर भी सदा कार्यरत परमेश्वर है।